हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट। हमारा दोस्तों जो टारगेट था कि एग्ज़ाम से पहले जो है हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों हमने जो है 350 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है इन सभी क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 351। दोस्तों ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है? टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351 कि भारत की पहली अनुमोदित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है गेहूँ, कपास, चावल, जई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कपास भारत की पहली जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 352 कि धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353 कि एंजाइम है। एंजाइम क्या है? सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक कि फफूंद? तो भैया इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 354 कि निम्न में से किसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो पहला है क्रोटेरिया झुंसिया, मक्का, जौ, एजेक्टोबैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है? क्रोटेरिया झुंसिया जो फसल है इसका प्रयोग जो है हम हरी खाद के रूप में करते हैं, ठीक है? आप लोगों को कमेंट में बताना कि क्रोटेरिया झुंसिया किसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है? हम लास्ट में बताते हैं इसका आंसर, यानी कि किसका जो है बॉटनिकल नेम है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355 कि सरसों पर आक्रमण करने वाले माहू का नियंत्रण किसके छिड़काव से होता है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है बोरान, ऑप्शन बी है डाइथेनियम 45, ऑप्शन सी है डाइमोथोएट और ऑप्शन डी है CO4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाइमेथोएट के छिड़काव से जो है हम माहू को जो है नियंत्रण कर सकते हैं। किस फसल में? सरसों की फसल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटीन का समृद्ध स्रोत है? गाजर, बैगन, आलू, भिंडी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाजर। गाजर में जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357। क्वेश्चन नंबर 357 है कि एट्राजीन है। एट्राजीन है क्या है? वृद्धि हार्मोन, शाकनाशी, कवकनाशी के कीटनाशी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? एट्राजीन जो है क्या है? शाकनाशी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है गेहूं और चावल में, गेहूं और तिलहन में, गेहूं और दलहन में, चावल और दलहन में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है? गेहूं और चावल में जो है वृद्धि हुई थी, ठीक है? हरित क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन का जो है मुख्य स्रोत क्या है? फलों के बाग से जो है इसका जो है ये गैस उत्पन्न होती है, गन्ना रोपण में, धान के खेत में कि गेहूं के खेत में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, धान के खेत में जो है मेथेन गैस मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 360 कि वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से किससे नापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है टेंसियोमीटर के द्वारा,
ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी है लेक्टोमीटर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361। क्वेश्चन नंबर 361 है कि इलाहाबाद सफेदा किसकी वैरायटी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी और काफ़ी फेमस वैरायटी और काफ़ी पूछी भी जाती है कि इलाहाबाद सफेदा किसकी वैरायटी है। तो पहला ऑप्शन है आम की, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है अमरूद की, बिल्कुल सही है। ठीक है, इलाहाबाद सफेदा किसकी वैरायटी है, अमरूद की वैरायटी है। ठीक है, इलाहाबाद सफेदा काफ़ी फेमस वैरायटी है अमरूद की। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 362 क्वेश्चन है कि रबी में सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है चना, उड़द, मूंग की कुल्थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चना। ठीक है, चना जो है रबी सीजन में सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएपी में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है। डीएपी में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 18%, 9%, 36% कि 46%। तो डीएपी में जो नाइट्रोजन है कितने परसेंट पाई जाती है, 18%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18% नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें, डीएपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्लीय मृदाएं किससे मिलाकर सुधारी जा सकती हैं, यानी कि अम्लीय मृदाएं जो हैं इसके द्वारा हम सुधार कर सकते हैं अम्लीय मृदाओं का। पहला है जिप्सम का प्रयोग करके, चूना का प्रयोग करके, कंपोस्ट का कि हरी खाद का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अम्लीय मृदा को जो है हम चूना के द्वारा सुधार सकते हैं। ठीक है, या चूना का प्रयोग करके हम अम्लीय मृदाओं में जो है सुधार ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने का प्रवर्धन किया जाता है बीजों से, पत्तियों से, तने के टुकड़ों से कि बीजों और पत्तियों से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तने के टुकड़ों से जो है गन्ने का प्रवर्धन किया जाता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गन्ने की बुवाई के लिए 1 हेक्टेयर में कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर में बुवाई करने के लिए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि आम की निर्यात योग्य किस्म कौन सी है। पहला है अल्फांसो, नीलम, रत्ना, तोता परी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अल्फांसो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों की दिन की लंबाई के प्रति अनुक्रिया कहलाती है क्या। ये पौधों की दिन की लंबाई के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, फोटोपीरिडियम्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 368 कि सापेक्ष आर्द्रता किससे अभियुक्त होती है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता जो है किससे अभियुक्त होती है। तो मिलीमीटर से, ग्राम प्रति सेंटीमीटर से, किलोग्राम प्रति मीटर से कि परसेंटेज से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, परसेंटेज से जो है अभियुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ह्यूगो डी ब्रीज ने जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 370 कि बौनेपन के स्रोत के रूप में नोरिन 10 का उपयोग किसमें किया गया था। ठीक है, चावल में, गेहूं में, जौ में कि रागी में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गेहूं में नोरिन 10 का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है कि नोरिन 10 का संबंध किससे है। तो भैया गेहूं से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आम दर्शाता है दोहरा अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित कि एक गुणित। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बहुगुणित। आम कैसा है, बहुगुणित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं। तो
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल के। ठीक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सर्वोच्च है? राजस्थान की, हरियाणा की, बिहार की कि पंजाब की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब की। दूध उपलब्धता जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 374 कि मुर्रा भैंस का मूल स्थान कौन सा है? मुर्रा भैंस का ओरिजिन प्लेस क्या है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पंजाब, मुर्रा भैंस का ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोपस की रेड डेन नस्ल मुख्यतः किस देश की है? तो डेनमार्क की, अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की, जर्मनी की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, डेनमार्क की। ठीक है, रेड डेन याद करने की सबसे अच्छा ट्रिक बताएं, जैसे लिखा है रेड डेन, ठीक, डेन का मतलब डेनमार्क, ठीक, रेड डेन का ओरिजिन प्लेस क्या है? डेनमार्क। और गिर का, मुर्रा भैंस का ओरिजिन प्लेस पंजाब। आप लोगों को कमेंट में बताना कि गिर का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 376 कि मानकीकृत दूध में वसा का न्यूनतम अंश होना चाहिए कितना? 3.5%, 4.5%, 5.5% कि 6.5%? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 3.5% जो है वसा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भैंस का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 240 दिन का, ऑप्शन बी 270, 310, 350। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 310 दिनों का। ठीक है, औसत जो गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 310 दिनों का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यूरिया। ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 46%। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन 46%। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सहजीवन में शामिल है? ठीक है, सहजीवन में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है एजेक्टोबैक्टर, दूसरा है राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, और ऑप्शन डी है फास्फोरस घुलनशील बनाने वाले जीवाणु। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, राइजोबियम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राइजोबियम सहजीवन में शामिल होने वाला जो है कल्चर है। ठीक है, यह जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है कि किस परास पर पौधे द्वारा मृदा जल शोषित किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 0 से -5 बार तनाव पर, ऑप्शन बी है 0 से -15, ऑप्शन सी 0 से -25, ऑप्शन डी है 0 से -35। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 0 से -35, सॉरी -15, ठीक, बार तनाव पर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसकी नमी बनाए रखने की क्षमता न्यूनतम है? किस मृदा की? ठीक है, दोमट मिट्टी, मृतिका मिट्टी की मिट्टी यानी कि बलुआ मिट्टी की मृतिका दोमट मिट्टी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बलुआ मिट्टी की। ठीक है, जल धारण क्षमता जो है न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बलुआ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली की उच्चतर जल बचत क्षमता है? फव्वारा सिंचाई की, टपकन, अपलावन भी सिंचाई विधि या खेत सीमा सिंचाई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टपकन या ड्रिप सिंचाई द्वारा। ठीक है, उसकी जो है जल बचत क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, टपक सिंचाई की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384
कि वह खरपतवार जिसने भारत में सबसे पहले शाकनाशी प्रतिरोधित विकसित की, ठीक है, विकसित की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लेरिस माइनर या कनकी, ठीक है, या इसे कहते हैं गेहूं का मामा, गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा या गेहूंसा, ठीक है, काफी नाम है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चावल फसल प्रणाली में खरपतवार नियंत्रण की निम्न में से कौन सी विधि सबसे सस्ती और सरल है? रासायनिक विधि, सस्य विज्ञानी, ठीक, यांत्रिक या जीव विज्ञानी, यानी कि रासायनिक हो गया और एग्रो प्रैक्टिस, ठीक, यांत्रिक या बायोलॉजिकल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केमिकल, ठीक है, यानी कि रासायनिक विधि सबसे सस्ती और सरल विधि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार है? कौन सा परजीवी खरपतवार है? तो पहला है जलकुंभी, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है एकाइनोक्लोआ प्रजातियां, ये भी गलत है। तीसरा ओरोबंकी प्रजातियां, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387 कि कौन सा C3 पौधा नहीं है? कौन सा C3 पौधा नहीं है? ज्वार, गलत, सही है। ज्वार जो है C3 पौधा नहीं है, ठीक है, जबकि गेहूं C3 है, जौ C3 है और चना भी C3 पौधा है, ठीक है, जबकि ज्वार कैसा है? C4 है। ज्वार हुआ, मक्का और गन्ना, ये कैसे हैं? C4 प्लांट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि कार्यों में तावादार, कृषि कार्यों में तावादार हल का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? बवाई के लिए, जो कि गलत है। दूसरा है भूमि समतलीकरण के लिए, ये भी गलत है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने में, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए जो है तावादार हल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में फलों का सर्वोच्च उत्पादक देश कौन सा है? जहाँ जो है फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। पहला है भारत, दूसरा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैदानी में फलों की रोपाई की सर्वाधिक सरल और सुविधाजनक प्रणाली कौन सी है? वर्गाकार, तिरछी विधि, षटभुजाकार, कंटूर। तो भैया इसको जो राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्गाकार विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351। क्वेश्चन की फलदार पौधों की कटाई छटाई मुख्यतः होती है। फलदार पौधों की कटाई छटाई मुख्यतः होती है पौधे के ढांचे को सशक्त और संतुलित बनाने के लिए, अधिक फूल खिलाने के लिए, बेहतर गुणवत्ता के फल प्राप्त करने के लिए, रोग नियंत्रण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, पौधे के ढांचे को सशक्त और संतुलित बनाने के लिए जो है कटाई छटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऋतु में अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? वार्षिक, झाड़ियाँ, द्विवार्षिक कि बहुवार्षिक? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, वार्षिक, ठीक है। एक ऋतु में अपना संपूर्ण जीवन चक्र करने वाले पौधे जो है वार्षिक कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेंदा और गुलदाउदी के फूल कब खिलते हैं? गेंदा और गुलदाउदी के फूल कब खिलते हैं? ग्रीष्म यानी कि वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, कि पूरे वर्ष खिले रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गेंदा और गुलदाउदी के जो फूल हैं आप पूरे वर्ष पाएंगे, ठीक है, पूरे साल जो है खिले रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जेली तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ फल है? जेली जेली बनाने के लिए अमरूद, आम, आंवला, अंगूर। तो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? अमरूद, ठीक है, अमरूद की जो है जेली सबसे अच्छी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 395।
कि वाणिज्यिक फसलोत्पादन के लिए किस श्रेणी के बीजों का प्रयोग होता है? कि वाणिज्यिक फसलोत्पादन के लिए किस श्रेणी के बीजों का उपयोग होता है? प्रमाणित बीज, आधारभूत बीज, नाभिक बीज कि प्रजनक बीज? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रमाणित बीज का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले अनेक जीन क्या कहलाते हैं? एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले अनेक जीन क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है एडिटिव वेरिएंस, ओलिगोजेनिक, हेट्रोजाइगोटिक या पॉलीजेनिक? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पॉलीजेनिक जीन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पॉलीजेनिक, जो एक से अधिक जीन को कंट्रोल करें, पॉलीजेनिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 397 कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला या क्रीम के रंग का होता है? ठीक है, कैसीन के कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण, कैरोटीन के कारण, वसा के कारण? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैरोटीन के कारण। ठीक है, गाय का जो है दूध हल्का पीला या क्रीम के रंग का होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से संयुक्त उर्वरक कौन सा है? संयुक्त उर्वरक कौन सा है? तो पहला एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा एमओपी, चौथा है यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अमोनियम फास्फेट। ठीक है, संयुक्त उर्वरक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि एमओपी कौन सी उर्वरक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह उर्वरक जो एक ही पादप पोषक तत्व प्रदान करता है, वह उर्वरक जो एक ही पादप पोषक तत्व प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? मिश्रित उर्वरक, सर्वश्रेष्ठ उर्वरक, संतुलित उर्वरक या प्रत्यक्ष उर्वरक या एकल उर्वरक? बिल्कुल सही है, जैसा कि नाम में पता चल रहा है, एकल उर्वरक, सिंगल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जिप्सम किसका स्रोत है? जिप्सम किसका स्रोत है? तो पहला है फास्फोरस का, पोटास का, नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी है सल्फर का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सल्फर का जो है स्रोत है। ठीक है, किसका है? सल्फर का। जिप्सम, ठीक, जिप्सम का स्रोत सल्फर। तो दोस्तों ये थे आज के 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं।